स्टूडेंट्स, मैं हूँ अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट। स्टूडेंट, हमने हमारी लास्ट वीडियो में मेजरमेंट, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम ये पॉइंट स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था कि किस तरह से अगर बकेट या फिर कोई भी वेसल हो उसका साइज जितना है उतना ही उसके अंदर वो जो वाटर है वो समा सकता है या फिर उतने वाटर की उसकी कैपेसिटी होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड टू फिल एनी कंटेनर सच एज अ पॉट, a bucket, a drum or a pan is called the capacity of the container। तो जो वेसल है, जो पॉट है, जो ड्रम है, उसकी जितनी कैपेसिटी है या फिर उसमें जितना फुल करने के लिए वाटर की नीड है, वाटर की ज़रूरत है, उतनी उस वेसल की कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम कैपेसिटी उस वेसल की या फिर उस पॉट की हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, अब हम देखते हैं आगे का पॉइंट। टेक अ बॉटल विथ अ क्वार्टर लीटर कैपेसिटी। यूजिंग दिस एज मेजर, मार्क द फॉलोइंग मेजर्स ऑन अ कंटेनर। ओके, एक बॉटल लेनी है, वो कितनी हो, क्वार्टर लीटर कैपेसिटी हो उसकी, मतलब 1 लीटर जितना वाटर होता है उसके 1/4, जिसे हम 250 ml कह सकते हैं। तो इतनी आपको एक बॉटल लेनी है जिसकी कैपेसिटी हो क्वार्टर लीटर, मतलब 1 लीटर के हम 4 पार्ट करें और 1 पार्ट ले तो उतना क्वार्टर लीटर होता है। यूजिंग दिस एज अ मेजर, मार्क द फॉलोइंग मेजर्स ऑन अ कंटेनर। तो अब हमें उस बॉटल से क्या करना है, ये नीचे दिए गए जो मेजरमेंट है, तो वो मेजरमेंट कंप्लीट करने के लिए हमें अभी कंटेनर में मार्किंग करनी है। जैसे 2 लीटर है, 2 लीटर वाटर फिल करने के लिए उस बॉटल में हम 2 लीटर वाटर फिल करेंगे उस बॉटल से। फिर 1/2 लीटर करेंगे या फिर 1.5 लीटर करेंगे और 1/4 लीटर करेंगे। इस तरह से हम उस बॉटल का यूज़ करके हम इस तरह से ये मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि 2 लीटर वाटर कितना है, 1/2 लीटर कितना आता है। ओके, अब इस पॉइंट की तरफ देखते हैं। नोट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यू यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज इन योर हाउस। यहाँ कुछ पर्पजेज दिए हैं हमारे हाउस में, इन पर्पजेज के लिए लगने वाला वाटर कितना हम यूज़ करते हैं। जैसे बाथिंग है, अगर हमारे हाउस में ज़्यादा मेंबर हो तो बाथिंग के लिए मोर वाटर की ज़रूरत है, और अगर कम मेंबर होंगे तो बाथिंग के लिए लेस वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स, जो हम बर्तन धोते हैं किचन में, उन बर्तन को धोने के लिए हमें कितना वाटर चाहिए। तो ये इस तरह से हम वाटर की कितनी नीड है या फिर क्या क्या पर्पज़ के लिए कितना वाटर लगता है ये हम जान सकते हैं। ब्रशिंग टीथ, सुबह आप उठ के ब्रश करते हो तो वो ब्रशिंग के लिए आप कितना वाटर यूज़ करते हो। मॉपिंग द फ्लोर्स, जो फ्लोर्स है उसको मॉप करने के लिए, मतलब फर्श साफ करने के लिए आपको कितना वाटर चाहिए। ड्रिंकिंग, पीने के लिए आप कितना वाटर यूज़ करते हो, पूरे एक दिन में आपको कितना वाटर यूज़ करते हो। वाटरिंग द गार्डन, अगर गार्डन है, पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके लिए आप कितना वाटर यूज़ करते हो। कुकिंग, खाना बनाने के लिए आप कितना वाटर यूज़ करते हो। मेकिंग 10 कप्स ऑफ टी, ओके, अगर आप 10 कप्स टी बना रहे हो समझ लो, तो उसके लिए आपको कितना वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। वॉशिंग व्हीकल्स, अगर व्हीकल्स को वॉश करना है तो आपको एक एस्टिमेट हम राइट कर सकते हैं, मतलब अंदाजे से। ओके, जैसे बाथिंग के लिए आपको 12 या 15 लीटर सफिशिएंट है। वॉशिंग किचन यूटेंसिल्स के लिए आपको एक टाइम में
4 या 5 लीटर सफिशेंट है। ब्रशिंग टीथ 1 लीटर, हाफ लीटर में भी आप टीथ ब्रश कर सकते हैं। मॉपिंग द फ्लोर्स, उसके लिए आपको 6 या 7 लीटर, एक रूम हो तो आप 6-7 लीटर में, 1-2 रूम हो तो 6-7 लीटर में आप मॉपिंग कर सकते हो। ड्रिंकिंग के लिए आपको कितना वाटर ज़रूरत पड़ती है। वाटरिंग द गार्डन के लिए कितना, कुकिंग के लिए कितना, 10 कप्स टी बनानी हो तो आप कितना यूज़ करोगे, और वॉशिंग व्हीकल्स के लिए आप कितना यूज़ करोगे। तो आपको ये सब राइट करना है। यहाँ पे एक एस्टीमेट आप यहाँ राइट करोगे, एक अंदाजे से आप यहाँ राइट करोगे। वो सब करेक्ट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज प्लेसेस वेयर वाटर इज़ वेस्टेड, मेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ मच वाटर इज़ वेस्टेड एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूसिंग द वेस्टेज। ओके, ऐसी एक लिस्ट बनाओ जहाँ वाटर वेस्ट होता है, उस जगह पे वाटर वेस्ट होता है। तो आप यहाँ नंबर राइट करके उस प्लेस का नाम लिख सकते हो जहाँ हम ये कर रहे हैं। ओके, कोई प्लेस होगी जहाँ वाटर वेस्ट होता है तो उसका नाम आप यहाँ राइट करोगे। ओके, वेस्टेज वाटर कितना होता है तो उसका नाम आप यहाँ राइट करोगे। जैसे कोई टैप हो जो ख़राब हो चुकी हो तो उसमें से वाटर जो है वो नीचे गिर रहा हो, ज़मीन पे ऐसे ही वेस्ट हो रहा हो, तो आप यहाँ उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रेमेडी मतलब उसका रीयूज़ आप किसके लिए कर सकते हो। जैसे कोई पाइप हो उसमें से वाटर वेस्टेज हो रहा हो तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसका रीयूज़ कैसे कर सकते हो। उस वाटर को आप फिल करके किसी बकेट में फिल करके पेड़ पौधों को डाल सकते हो। इस तरह से रीयूज़ होता है। इस तरह से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। ओके, तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा मेजरमेंट में पहले वेट काउंट किया गया था, फिर मेजरमेंट में पहले हमने डिस्टेंस काउंट किया था, फिर वेट काउंट किया था, और फिर हमने कैपेसिटी, वॉल्यूम, ये पॉइंट देखा था। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है। ओके, तो अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ। मेजरमेंट ये चैप्टर यही हम फिनिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए